प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 का अध्याय 2 गणित का बहुपद चालू होने जा रहा है। ठीक है, तो पहली वीडियो 1.6 मैंने पहले अभ्यास का बता चुका था और ये दूसरा अध्याय चालू हो रहा है। ठीक है, इसका चैप्टर नेम है तो बहुपद है। तो इसमें सवाल क्या है, पहला सवाल प्रश्नावली 2 करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, चर की बात आई, चर क्या होता पहले समझिएगा। जो भी इंग्लिश के कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया 3x + 1, x जो होगा वही क्या है, चर है, और जो गिनती होती है वो अचर होती है। तो यहाँ देखिएगा सवाल क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल इसमें क्या है, 4x² - 3x + 7। तो यहाँ देखिएगा चर कितने आए हैं, x, सिर्फ ओनली वन x ही आया है। तो ये क्या होगा, एक चर और कौन चर है, x है। और क्या है, इसकी घात देखिए पूर्ण संख्या है। बहुपद का मतलब होता है, बहुपद क्या होता है, जिसकी घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या होती है, बहुपद होते हैं। यहाँ देखिए तो इसकी घात x की घात क्या है, 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है। x की घात कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, सवाल में लिखेंगे, इसका कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो 4x² - 3x + 7 एक क्या है, चर है, एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है y² + √2, y² + √2। यहां देखिएगा क्या है, y² एक क्या है, एक चर है, देख लीजिएगा, यानी लीजिएगा खाली y² है तो y है एक चर, कौन सी चर y है, और उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, उसकी घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। 2 एक पूर्ण संख्या, इसलिए क्या होगा, बहुपद है। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 3√t + t√2। यहां देखिएगा क्या है, यहां चर कौन सा है, t है, सही है। तो लिखिएगा एक चर है, एक चर t है, लेकिन t क्या है, अब t को अगर करोगे तो t ये क्या होता है, किसी का स्क्वायर रूट जब होता है तो ये घात क्या होती है, 1/2 हो जाती है। और पूर्ण संख्या की पहचान होती है कि वो एक पूर्ण संख्या हो, ना कि बटे में लिखी जाए। तो यहाँ बटे में लिखने के कारण क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आया, t की घात यहाँ पूर्ण नहीं है, लेकिन ये चर है, एक चर की है, पूछा था कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो एक चर में है, लेकिन इसका बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, पूर्ण संख्या ना होने के कारण ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है y + 2 2/y, y + 2/y क्या है, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई y² +
2/y। ठीक है, और ये चीज जानिए। ठीक है, यहां क्या होगा, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2/y। यहाँ चर क्या है, एक ही है, और वो चर क्या है, y है। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ क्या है, कारण बताना तो कारण लिखिएगा, एक चर y है, लेकिन घात यहाँ पर तो पूर्ण है, यहाँ पूर्ण घात क्या 2 है, इसलिए पूर्ण है। लेकिन ये घात जब ऊपर जाएगी, क्योंकि बटे में ऊपर जब जाएगी घात, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब लिखा जाएगा ये घात, तो ये y-1 लिखा जाएगा। तो ये घात क्या है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या है 0 से ही प्रारंभ होती है। तो ये क्या कारण यहाँ लिखेंगे क्या, लेकिन y की घात ऋण 1 के कारण यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, जो सवाल ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए उसी का चौथा बता, 4 सवाल बता चुका। 5वां सवाल क्या है, x की घाते 10 और y की घाते 3 और t की घात 30। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन एक चर में बहुपद है। यहाँ क्या है, x और y और t, यहाँ 3 चर है। 3 चर होने की वजह से एक चर में नहीं है, और ठीक है, और बहुपद की पहचान क्या है, यहाँ 10 घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे क्या, यह एक चर बहुपद, एक चर नहीं है, या एक चर नहीं है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, यहां 3 चर x y और t है। और एक चीज और, इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यह बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। ठीक, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब क्या होता है, और इसका x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर जो है पद, उसके साथ कौन ऐसा पद है जो उससे मल्टीप्लिकेट है, मतलब गुणा है। तो यहां देखिएगा, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, पहला सवाल मैंने 4 सवाल लिख दिया है बोर्ड पर। यहाँ x स्क्वायर है और इसका गुणांक, इसके गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है, इसका गुणांक कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक होता है किसी चीज में, एक का गुणांक किसी भी, जैसे 2 में हम किसका गुणांक लिया जाता है, 2 किसका गुणांक है, तो आप कर सकते हैं 1 का गुणांक है, क्योंकि 2 1 है ना, 2 मान वही मिलेगा। तो x स्क्वायर में अगर गुणांक पूछ रहा है, तो x स्क्वायर में आप बताएंगे में 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक 1 है। पहला सवाल हो गया, ये सिर्फ बताना है x स्क्वायर का गुणांक, ये सवाल हो गया। यहां देखिएगा, x स्क्वायर पद ले लीजिएगा, खाली कुल मत देखिए, सिर्फ x स्क्वायर को देखिए, इसमें भी कुछ दिख नहीं रहा, x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर। तो यहां भी क्या होगा, में x स्क्वायर का गुणांक 1 है। तीसरा सवाल देखिएगा, पाई बटे 2
पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमको किसका गुणांक बताना है? हर सवाल में देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेट कौन है, मतलब गुणा रूप में कौन लिखा गया है? गुणा रूप में एक्स क्या लिखा गया? एक्स स्क्वायर का गुणा रूप में लिखा गया पाई बटे 2। तो यहाँ लिखिएगा में एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2 है। ठीक है, अगला सवाल में क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है? यहाँ एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा। अगर किसी एक्स स्क्वायर में अगर 0 से गुणा कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 लिखा नहीं जाता है। इस कारण यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ओके, ठीक है, आप लोग नोट करिएगा। ठीक, और जो सवाल समझ में आए उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, प्रश्न 3 है 35 के घात के द्विपद का और 100 के घात का के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। किसी भी संख्या के घात लगा दीजिए। तो हम बताए थे एक पद क्या होता है? 2 पद। अगर संख्याएं x एक तो एक पद होगा, अगर इसी के साथ 1 जोड़ दिए या घटा दिए तो 1 2 पद है तो 2 पद होगा। तो यही सेम कंडीशन सवाल में अप्लाई करना है। 35 के घात किसी चर बनाइए, x मान लीजिए चर, इसकी 35 घात के द्विपद का मतलब 1 जोड़ दीजिए या 2 जोड़ दीजिए, 2 पद होगा। कि द्विपद का उदाहरण हो गया। ठीक है, उदाहरण हो गया। और इसी का 100 का उदाहरण कर लीजिए। घात 100 घात के एक पद का उदाहरण। तो x स्क्वायर x का 100 घात कर लीजिए, तो कर लीजिए, इसी का लिख लीजिए भैया 35 घात के द्विपद का उदाहरण, और इसको लिख लीजिएगा यहां 100 घात के एक पदी उदाहरण, पदी उदाहरण। ठीक है, ठीक है, कर लीजिए। चौथा सवाल क्या है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। किसकी सबसे बड़ी घात है? पूरे पद में क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? उसी को हमको लिखना है। तो देखिए 5 x की घाते 3 धन 4 x घाते 2 धन 7 x। बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? में घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 3 है। दूसरा सवाल क्या है? 4 माइनस y स्क्वायर में देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? 4 के ऊपर 2 है, में घात 2 है। 5t माइनस अंडर रूट 7, 5t ऋण करड़ी में 7 में बड़ी घात क्या है? t की घात कितनी है? 1 है, में घात 1 है। यहां देखिए, यहां कोई अचर पद नहीं मिल रहा, तो हम एक अचर पद इसमें ऐड करेंगे। अचर पद x ऐड कर दिए। उस किसी भी अचर में कि अगर 0 घात होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। x की घात अगर 0 हो गया तो इसका मान होता है 1 होता है। तो उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मान
ये 3 ही आएगा। इसमें तो में घात 0 है। बहुपद की घात क्या है? में बहुपद की घात क्या है? 0 है। ठीक है। आखिरी सवाल क्या है? पांचवा प्रश्न 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। जो एक घात होता है उसको वही बहुपद क्या होता है? रैखिक होता है। जिसकी घात बड़ी 2 घात होती है वो द्विघाती होता है। जिस समीकरण की 3 घात होती है, जिस बहुपद की 3 घात होती है वो त्रिघाती होता है। सवाल मैंने नोट कर दिया है। पहला सवाल है x² धन x। अब इसमें सबसे बड़ी घात दिख रही 2, तो इसलिए क्या होगा? द्विघाती बहुपद। इस तरह लिख लीजिए, बहुपद द्विघाती है, बहुपद द्विघाती ठीक है, या द्विघाती बहुपद है, बहुपद द्विघाती है। इसमें देखिए x ऋण, दूसरा सवाल क्या है? x ऋण x की घात 3 में क्या 3 है, तो बहुपद क्या है? या लिख दीजिए त्रिघाती बहुपद है, त्रिघातीय घाती बहुपद है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या बताना है? कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसमें x² द्विघात, x की घात 2 घात है, यहाँ x की 3 घात है, तो ये क्या हो? त्रिघाती होगा। यहाँ y की क्या है? 2 घात है। किसी चर की क्या हो? सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघात द्विघाती बहुपद है। तीसरा सवाल क्या है? चौथा 1 धन x और x की घात 1 है यहाँ, तो ये क्या होगा? रैखिक, क्या होगा? रैखिक बहुपद है। पांचवा देखिएगा 3t, यहाँ भी चर की घात क्या है? 1 है, यहाँ क्या होगा? ये भी क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। छठा सवाल क्या है? r² r की घातें 2, तो ये 2 है तो जाहिर सी बात है द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। सातवां सवाल है 7 x की घातें 3, जाहिर सी बात दिख रहा है कि क्या है? त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा सवाल नोट करिएगा और जो भी गलतियां दिखे, पूरा प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया है, जो भी